हेलो दोस्तों, आज हम फंक्शनल एनालिसिस के चैप्टर में हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि p हमारे पास कोई भी रियल नंबर है सच दैट p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक दिए गए, और LP हमारे पास कोई भी स्पेस दिया गया है। स्पेस कैसा स्पेस है? n टपल्स का, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से है, x1 से लेकर xn तक है, और ये सभी क्या हमारे पास स्केलर्स हैं। हमें विद द नॉर्म और हमें एक नॉर्म दी गई है। हमें क्या नॉर्म क्या है? नॉर्म ऑफ जो pth नॉर्म है x की वो क्या है? समेशन i की वैल्यू है 1 से लेके n तक है, मॉड ऑफ एक्स आई की पावर p और इस सब की पावर 1/p। हमें क्या प्रूव करना है कि जो LP है वो हमारे पास क्या है, एक बेनाक स्पेसिस है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेनाक स्पेसिस को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं। तो बेनाक स्पेसिस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो स्पेसिस दी हुई है उसको हम क्या प्रूव करेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे उस सबसे पहले उसको, प्लस और दूसरा उसको हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम उसको नॉर्म लीनियर स्पेस, और दूसरा हम उसको प्रूव करेंगे कि उसकी कंप्लीटनेस। तो हम हमारे पास क्या सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस ये प्रूव करेंगे, बाद में उसकी कंप्लीटनेस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि x जो क्या है, x1 x2 xn तक है, और हमने मान लिया कि y भी हमारे पास n टपल्स के दो एलिमेंट हैं LP स्पेस के, और अल्फा कोई भी स्केलर है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो LP स्पेस है उसको क्या प्रूव करेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्म लीनियर स्पेसिस है उसको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास जो नॉर्म लीनियर स्पेस है उसको प्रूव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्म लीनियर स्पेसिस की जो 4 प्रॉपर्टी है उनको फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉर्म लीनियर स्पेसिस के लिए जो 4 प्रॉपर्टी हैं एक एक करके उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि x कोई भी x जो LP स्पेस का एलिमेंट है, x हमारे पास क्या दे रखा है, वो क्या है, उसका जो नॉर्म है x का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास XP दे रखा है, या हमें XP की वैल्यू दे रखी है। हमें पता है कि मॉड की जो कोई भी टर्म होगी वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो pth नॉर्म है x का वो क्या हो गया, 0 या 0 से बड़ा हो गया। तो ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जो नॉर्म ऑफ x अगर 0 है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो x की वैल्यू भी किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल। नॉर्म ऑफ x हमारे पास 0 है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। यहाँ से 1/p है इसकी पूरे होल पावर, तो हमने दोनों तरफ pth पावर कर ली जिससे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये रहता है। इसके बाद हम समेशन को हटा देंगे, समेशन हटाने पे मोड ऑफ एक्स आई की pth पावर होगी। यहाँ से भी अगर हम दोनों साइड 1/p पावर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एक्स आई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और जो मोड ऑफ एक्स आई है, एक्स आई की क्या है, एक जो हमारे पास n टपल्स हैं x1 x2 xn किसके इक्वल होता हो जाएगा, 0 के। यहाँ से हमारे पास हमें क्या मिल गया कि x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 की। ये थी हमारी क्या, दूसरी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, कि मोड ऑफ अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ एक्स इसके इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने क्या है, जो इसकी वैल्यू पुट कर ली, एक्स की जो नॉर्म ऑफ एक्स की जो pth नॉर्म है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, और उसके साथ अल्फ़ा हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो p ये जो पावर है अल्फ़ा की भी पावर है और एक्स आई की भी पावर है, दोनों की पावर क्या कर ली हमने, अलग अलग कर ली। यहाँ से हमने अल्फ़ा p को बाहर निकाल लिया, अल्फ़ा p को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से p और यहाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/p। और ये हमारे पास अंदर क्या बच गया, समेशन i की वैल्यू 1 से n और एक्स आई की pth पावर और इसकी 1/p। यहाँ से हमारे पास p से p कैंसिल हो जाएगा, मोड ऑफ अल्फ़ा बचेगा, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हमें जो दे रखी है, जो pth नॉर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसकी प्रॉपर्टी होती है।
और उसमें क्या होता है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये हमारे पास क्या होती है, जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो होती है। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, दो इनइक्वालिटी हैं। कौन कौन सी, एक तो होल्डर इनइक्वालिटी और दूसरी क्या है, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। तो सब मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी होल्डर इनइक्वालिटी की सहायता से प्रूव होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होल्डर इनइक्वालिटी क्या होती है। सबसे पहले आती है होल्डर इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि P एंड Q दो हमारे पास रियल नंबर हैं और जिनकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और साथ ही साथ हमें एक कंडीशन दी होती है कि 1/P प्लस 1/Q किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमारे पास दो वेक्टर होंगे x और y। ये क्या है, n टपल्स के हैं, x1 x2 कहाँ तक है, xn तक है। हमारे पास ये इसकी स्टेटमेंट होती है होल्डर इनइक्वालिटी की। इसमें क्या होता है कि जिसमें से जो एक्स आई वाई आई है मोड है और इसका समेशन ले लिया, वो लेस देन किसके इक्वल होता है, जो पी एथ एक्स की जो पी एथ नॉर्म है और वाई की जो क्यू एथ नॉर्म है। इसको हम हमारे पास जो नॉर्म है उसकी फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो समेशन आई की वैल्यू 1 से एक्स आई का मोड इसकी पावर पी और होल की पावर 1/p। सेम इसी तरह से हम वाई आई को लिख सकते हैं। अब हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। ये थी हमारी यहाँ तक क्या थी, जो होल्डर इनइक्वालिटी थी उसकी स्टेटमेंट थी। अब हमने मान लिया कि इसमें अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है तो वो तो वैसे भी प्रूव हो जाएगी। लेकिन हम मान लें कि हमारे पास x की वैल्यू 0 नहीं है और y की वैल्यू 0 नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक यंग्स इनइक्वालिटी होती है उसमें क्या होता है, अगर ए आई और बी जे कोई भी दो एलिमेंट हैं तो वो हमारे किसके लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, ए आई की पी एथ पावर और डिवाइड बाई पी प्लस बी आई की क्यू एथ पावर और डिवाइड बाई क्यू। यहाँ से हम ले लेते हैं कि ए आई जो हमने एलिमेंट लिया है उसकी वैल्यू और जो बी आई हमने जो एलिमेंट लिया है उसकी वैल्यू ले लेंगे। ये हमने मान ली इसकी वैल्यू और ये हमने मान ली इसकी वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को हम ये जो हमारी यंग्स इनइक्वालिटी है यहाँ पर लिख देंगे। और वो क्या है कि और वो हमारे पास क्या है, ए आई की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, बी आई की लेस देन इक्वल टू ए आई की डिवाइड बाई पी बी आई डिवाइड बाई क्या। यहाँ से हमारे पास एक्स आई था और यहाँ से हमारे पास मोड ऑफ वाई आई। ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई आई दोनों नीचे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये था हमारे पास किसी एक के लिए, लेकिन हमारे पास n टपल्स हैं तो हम समेशन ले लेंगे एक्स आई और वाई आई। नीचे तो हमारे पास आई की वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हम ये तो एज इट इज़ रहेंगे। सेम इसी तरीके से एक्स आई पर समेशन ले लेंगे और वाई आई पर समेशन ले लेंगे, नीचे का एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ पे समेशन आई की वैल्यू 1 आई, एक्स आई देखो यहाँ हमारे पास क्या था, एक्स आई और वाई आई है। अगर ये इकट्ठा होना तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई और वाई आई, सॉरी एक्स प्लस नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इकट्ठा था तो ये अलग अलग हो गया, नीचे ये एज इट इज आ गया। अब हमारे पास देखो एक्स आई हमारे पास एन टपल्स हैं। अगर हम सब का सम करेंगे यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस एज इट इज़ xn का स्क्वायर, ये हमारे पास कोई भी एन टपल्स को दे रखा था। ये टोटल हमारे पास x की वैल्यू थी तो ये हमारे x की, और ये हमारे पास जो p है उसकी जो pth फॉर्म है वो हो जाएगी नॉर्म ऑफ, क्योंकि ये x की वैल्यू दे रखी थी और pth पावर तो हमारे पास दे रखी है और इन सब का सम करके हमारे पास क्या आ जाएगी, जो नॉर्म ऑफ x pth नॉर्म ऑफ x सेम एज इट इज़ क्यूएथ नॉर्म ऑफ y हो जाएगा। इन सब का समेशन यहाँ से हमारे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/p प्लस 1/q
क्यू, ये हमने एज इट इज़ ऐसे का ऐसे लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, जो हमने ये है ये इस साइड रख लिया और इसको अब हमारे पास क्या आ गया था 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास दे रखा था जो होल्डर इनइक्वलिटी की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर की ये दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो हमने ये क्या रख लिया, इन दोनों का सम 1 के इक्वल। अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई वाई आई लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म जो pth नॉर्म ऑफ एक्स है क्यूथ नॉर्म ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास क्या था, होल्डर इनइक्वालिटी। और ये होल्डर इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट है ये हमें याद रखना होगा, जो हम किस में यूज़ करेंगे, मिनकोस की इनइक्वालिटी में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिनकोस की इनइक्वालिटी। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कि p हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और p की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, और x और y हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर दिए गए हैं। तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर समेशन i की वैल्यू 1 से xi और yi इनके pth पावर है और इस सब की होल पावर 1/p है, तो ये हमारे पास किससे लेस देन आ जाएगा, xi का नॉर्म और yi का नॉर्म। इसको हम नॉर्म की फॉर्म में ऐसे नोटेशन दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, इसकी क्या है स्टेटमेंट है। आगे हम क्या देखते हैं कि अगर ये हमारे पास ये तो थी pth नॉर्म थी x प्लस वाई की, अगर p की वैल्यू क्या हो 1 हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। समेशन आई की वैल्यू 1 से n है, एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर p की जगह 1 आएगा। तो ये हमारे पास एज इट इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे p की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/1 हो जाएगी। ये हमारे पास एज इट इज़ और सेम इसी तरह से ये आ जाएगा एज इट इज़। तो हमने क्या ले लिया, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, x प्लस वाई का नॉर्म इज इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से n मोड ऑफ एक्स आई प्लस समेशन आई की वैल्यू 1 से n और वाई आई। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन था तो लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई। अब हम p की वैल्यू जब क्या लेंगे, 1 से बड़ी लेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास p की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन i की वैल्यू 1 से n एक्स आई प्लस वाई आई और क्या इसकी पावर क्या है p। ये हमारे पास दे रखा है जो स्टेटमेंट है इसकी। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो p है 1 को एज इट इज़ और इसमें से अगर 1 माइनस एज इट इज़ लिख दिया तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर कितनी बचेगी, p-1। अब ये इकट्ठा दे रखा है तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होती है कि ai प्लस bi है उसका मोड है, तो वो किस तरीके से लेस देन ai प्लस bi, इन दोनों का अलग अलग मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि xi का मोड और यहाँ पर अलग से yi और ये एज इट इज़ हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई, वाई आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई। अब हम होल्डर इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। होल्डर इनइक्वालिटी का यूज़ किस तरीके से, इसको तो हमने मान लिया x और इसको हमने मान लिया y। होल्डर इनइक्वालिटी के अंदर हमारा क्या था कि समेशन i की वैल्यू 1 से n तक xi और yi इन दोनों की प्रोडक्ट है तो वो लेस देन जो pth नॉर्म ऑफ x और qth नॉर्म ऑफ y ये हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से इसको y, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको x इसको y, तो इसकी तो pth नॉर्म आ जाएगी और इसकी qth नॉर्म आ जाएगी। इसकी जो pth नॉर्म आएगी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो समेशन है i की वैल्यू 1 से n तक है और xi की p और होल पावर 1/p, क्योंकि हमारे पास जो pth जो नॉर्म है वो हमारे पास इसी तरीके से तो दे रखी थी, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पर हमारे पास qth नॉर्म थी तो इसकी जगह q, यहाँ पे q और यहाँ पे q हो जाएगा। तो इसकी जगह हमारे पास
ये होगी इसकी तो pth नॉर्म और इसकी क्यू, यानी कि यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई जिस जैसे इसकी पावर p थी ना, सेम इसी तरीके से इसकी पावर क्यू और इसकी पावर पूरे की 1/p थी, तो इस पूरे की पावर 1/q हो जाएगी। सेम इसका y आएगी p और 1/p, सेम इसी तरीके से इसकी क्यू और इसकी पूरे की पावर 1/q। अब हमने क्या कर लिया कि जो ये हमारे पास है इसको हमने नॉर्म की फॉर्म में लिख दिया कि ये तो हमारे पास थी, इसको तो pth नॉर्म ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारे पास दे रखी है वैल्यू, इसको pth नॉर्म लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया। इसको x प्लस वाई की p और इसको हमने क्या लिख दिया p/q। किस तरीके से लिखा है कि हमारे पास दे रखा था 1/p प्लस 1/q की वैल्यू 1 के इक्वल। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया कि p प्लस q, नीचे p q एलसीएम आ गया और ये p हो गया और यहाँ पे q हो गया। इसको इस साइड ले गए, q को इस साइड ले आए, माइनस q हो गया, q को कॉमन ले लिया तो p माइनस 1 इंटू q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास p। तो देखिए p माइनस 1 q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p आ गई थी p माइनस 1, इसकी पावर ये हमारे किसके इक्वल हो गया था p के इक्वल, तो यहाँ पे p है और यहाँ पे 1/q है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई p/q। सेम ये तो हमारे पास सिंपल जो pth टर्म है y की, और ये सेम p हो जाएगा और ये क्या होगा 1/q, ये हो जाएगा। हम देखिए हमारे पास क्या दे रखा है x प्लस वाई की p, जो pth नॉर्म है वो और उसकी पावर p हमारे पास लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल आ गई x प्लस वाई। इन दोनों में से हमने हमारे पास ये हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया और इधर ये बच गया नॉर्म ऑफ x, pth नॉर्म ऑफ x और ये हमारे पास qth नॉर्म ऑफ pth नॉर्म ऑफ y, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए अगर हम दोनों में से x y की जो pth, अगर हम x प्लस वाई की जो pth नॉर्म है इससे हम पावर है इससे हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास जो पहला केस है वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इसका जो नॉर्म है इसको हम 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो दोनों तरफ हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास इनइक्वलिटी ट्रू हो जाएगी। लेकिन हम इसको 0 की ना लेके क्या करेंगे दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे जो p/q पावर है, ताकि ये हमारी टर्म हट जाए। अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा p माइनस p/q डिवाइड में आएगा, इसलिए यहाँ से ये हट गया और ये हमारे पास सिंपल ये आ गया। अभी यहाँ से देखिए 1/p प्लस 1/q हमारे पास 1 के इक्वल दे रखा था, तो हम एलसीएम ले लेंगे p और q, एलसीएम आ गया यहाँ पे p प्लस q इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। p प्लस q हमारे पास किसके इक्वल आ गया p q के बाद, और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया p क्या हो गया p q माइनस q, इस q को हम इस साइड लेके आ गए, यहाँ से q कॉमन ले लिया, क्या बच गया p माइनस 1। अब ये इसके डिवाइड में चला गया, यानी कि p/q इज इक्वल टू p माइनस 1 रहता है, और यहाँ से हम इस 1 को इस तरफ ले आए और इस p/q को इस साइड ले गए, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो p माइनस q रह जाएगा, और 1 माइनस का था तो यहाँ इस साइड लेके आए तो हमारे पास क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई की जो हमारे पास जो pth नॉर्म है वो लेस देन किसके इक्वल आ गई pth नॉर्म ऑफ x प्लस qth नॉर्म ऑफ y, pth नॉर्म ऑफ y, जो ये हमारे पास यहाँ थी, यहाँ p माइनस q की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है 1 लिखी है, तो हमारे पास क्या हो गया जो हमारे पास ये एज इट इज 1 लेस देन इक्वल टू p प्लस जो pth नॉर्म ऑफ x है प्लस pth नॉर्म ऑफ y है, सेम एज इट इज लिखना है। और ये हमारे पास जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉर्म लीनियर स्पेस की, वो है नॉर्म जो लीनियर स्पेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो मैंने पहले बताई थी वो
ये है कि जो हमारे पास x प्लस वाई का नॉर्म है तो वो लेस देन नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। अगर ये हमारे पास यहाँ क्या है, जो pth नॉर्म ऑफ x प्लस वाई है तो लेस देन इक्वल टू pth नॉर्म ऑफ x प्लस pth नॉर्म ऑफ वाई। ये हमारे पास क्या है, एक मिन कॉस की इनइक्वालिटी भी है। हमारे पास जो नॉर्म लीनियर स्पेस की जो चारों प्रॉपर्टी थी वो हमने क्या कर दी, सेटिस्फाई करके दिखा दी। अगर वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं तो हमारे पास जो एलपी स्पेस था वो क्या बन गया, हमारे पास जो नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस था वो बन गया। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना रह गया, जो एलपी स्पेस है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। इसकी कंप्लीटनेस हमें प्रूव करके दिखानी है। अगर ये प्रूव होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये हमारे पास जो एलपी स्पेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेनाक स्पेस प्रूव हो जाएगा। अब हमें पता है कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, कि जो एलपी स्पेस है उसको हम कंप्लीट प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि हम कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं, कि कोई भी सीक्वेंस लेते हैं एक्सएम। हमने मान ली कि हमने क्या सीक्वेंस लिए है, एक्सएम, और वो सीक्वेंस कैसी ली है, ओसी सीक्वेंस ली है। किसके अंदर, एलपी स्पेस के अंदर। एक्सएम जो हमारे पास सीक्वेंस है उसके एलिमेंट क्या है, x1m है, x2m है, और ये n टपल्स की सीक्वेंस है तो xnm है। इसके यानी कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 2 3 n। यहाँ पे i की वैल्यू वेरी हो रही है, कहाँ से, 1 से लेके n तक। अब हमने क्या ली है, जो कोसी सीक्वेंस ली है तो हम कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे। कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कि अगर एप्सिलॉन हमें 0 से बढ़ा दिया होता है तो जो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएल है, जो पीएथ नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, और एम और एल हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर एन नोट हमें दिया होगा उससे बड़े या फिर उसके बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों तरफ हैं इसकी क्या ले लेंगे, पीएथ पावर ले लेंगे। हमें पता है कि जो पीएथ नॉर्म है वो किससे लेस देन होती है, कि समेशन आई की वैल्यू 1 से n, एक्स आई का मोड इसकी पावर p और होल की पावर 1/v। हम इसके अंदर क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। समेशन ले लिया, यहाँ से हमें पता है ये, क्योंकि हमारे पास जो एक्स आई टर्म है ना वो हमारे पास किस में दी गई है, समेशन में दी गई है, और ये एक्सएम है ये भी हमारे पास एक एक्स आई की ही टर्म है, जैसे x1 x2 x3 xi। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कि जो हमारे पास ये समेशन की टर्म थी तो हमारे पास हमने क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। यहाँ से हमने समेशन लगा दिया। अगर समेशन की पावर इसकी जो समेशन है ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन p से छोटा है, टोटल पावर जो टोटल टर्म है वो हमारी इससे छोटी है, तो इसकी जो इंडिविजुअल टर्म है वो ये होगी, वो भी हमारी इससे छोटी होगी। तो हमारे पास इसकी p दोनों तरफ p पावर है। हमने क्या किया, जो p पावर है वो हमने हटा दी, तो हमारे पास क्या बचा, जो xi की पावर m माइनस xi की पावर l वो लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन से छोटी होगी। अब हमें पता है कि जो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन आती है, किसकी डेफिनेशन आती है, कोसी सीक्वेंस की, कि एक्स आई एम हमारे पास क्या होगी, कोई भी कोसी सीक्वेंस होगी, और एम और एल हमारे पास यहाँ पे क्या है, किसी पॉजिटिव नंबर एन नोट से बड़े हैं। अब हमें ये हमारे पास क्या होगी, एक्स आई एम हमारे पास एक कोसी सीक्वेंस होगी, क्योंकि ये हमारी जो डेफिनेशन होती है वो कोसी सीक्वेंस की होती है। ये कोसी सीक्वेंस की, और जो ये एक्सआई जो टर्म थी वो हमारे पास क्या थी, स्केलर जो हमें इसकी शुरुआत में दी गई थी, जो स्टेटमेंट थी थ्योरम की, जो एक्सआई है वो क्या स्केलर है, और वो क्या है, या तो रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें पता है कि जो आर और सी है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट सीक्वेंस होती हैं, और हमें कोई भी जो कंप्लीट सीक्वेंस होगी वो किसी नंबर पर कन्वर्ज करेगी अपने आप में। तो जो हमने आर मान ली कि जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट है, हमने मान ली कि जो आर सीक्वेंस है किस पर कन्वर्ज करेगी, उसके किसी एलिमेंट जेड आई पर कन्वर्ज करेगी। जेड आई उसके ही एलिमेंट पर जेड आई पर कन्वर्ज करेगी, तो जेड आई किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर का एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि एक्स आई जो एल है इन दोनों में से हम कोई सी भी टर्म उठा सकते हैं।
यानी कि एक्स आई एल है, इस पर हम अगर एल हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये हमारे पास किस पर, जो एक्स आई किस पर कन्वर्ज हो जाएगा, जेड आई पर कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये हमने उठा के यहाँ पे रख दी, एक्स आई की जगह यहाँ पे रख दी, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और हमें पता है कि ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जेड आई को। तो हम सिंपल इसकी जगह क्या लिख देंगे, जो समेशन है आई की एक्स आई की पावर एम माइनस जेड आई और पी और लेस देन एप्सिलॉन की पावर पी, ये होगी पी। अब हम दोनों तरफ 1/p कर देंगे, यहाँ से 1/p करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या होगी, जो pth नॉर्म है किसकी, एक्स आई एम माइनस जेड आई, यानी कि x की पावर m माइनस जेड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी pth नॉर्म है। क्योंकि हमें जो नॉर्म ऑफ p है वो क्या डिफाइंड था, समेशन i की वैल्यू 1 से n है, एक्स आई की पावर p और इसकी पावर 1/p। अब हमारे पास एक्स आई की जगह क्या है, एक्स आई की पावर m माइनस जेड है। तो ये हमारे पास pth नॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये और m और n नोट हमारे पास क्या हो गया, z जो हमारे पास m है वो हमें जो पॉजिटिव इंटर n नोट दिया गया था उससे बड़ा या उसके बराबर है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो xm है, अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस की, ये अब हमें ये पता चल गया कि जो xm है वो उसके ही किसी जो LP सीरीज से लिया गया था उसका जो एलिमेंट है किसी z पर कन्वर्ज कर रहा है। और ये zn जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, LP से। और ये हमारे पास क्या होगी, ये कन्वर्ज कर रहा है z को, और z हमारे पास किसका एलिमेंट है, LP का एलिमेंट है। तो ये हमारी जो कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी सीरीज उसके ही किसी एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है तो वो हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट सीरीज होगी। तो ये एक्सएम एलपी का एलिमेंट है और जेड भी एलपी का एलिमेंट है। तो ये एक्सएम हमारे पास किसको कन्वर्ज कर रही है, जेड को कन्वर्ज कर रही है। तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस की जो हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो आ जाती है। यहाँ से हमारे पास एलपी क्या हो गया, कंप्लीट भी प्रूव हो गया। और पहले हमने उसको क्या प्रूव करके दिखाया था कि वो एक नॉर्म लीनियर स्पेस है प्लस, और यहाँ से हमारे पास कंप्लीट प्रूव हो गया। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी तो हमारे पास जो एलपी स्पेस है वो क्या हो गया, बेनाप स्पेस प्रूव हो गया।